दुनिया में लगभग 70% स्मोकर्स स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन स्मोकिंग का आदत उनको ये करने नहीं देता। जर्नल ऑफ द एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर रिसर्च की एक स्टडी से पता चला है कि जब कोई मोबाइल इंसान के पास रहता है तब उसका ज्ञान का क्षमता धीरे धीरे कम हो जाता है। Exposure to screen type light between the hours of 11 p.m. and 4 a.m. activates a specific circuit in the brain area called the habenula. विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसका मानना है जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता है लॉन्ग टर्म में उस इंसान को ब्रेन कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा है। If the radiation from the cell phones had any physiological impact at all. रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी इन फिनलैंड की 2 साल की एक स्टडी से पता चला है कि सेल फोन की रेडिएशन से इंसानों की ब्रेन में बहुत सारे ब्रेन टिश्यू डैमेज होता है। The last 5 minutes. These have tried to use hurt human health. आजकल की डिजिटल जमाने में दुनिया का हर चीज डिजिटल हो गया है और हमें इसका इतना बुरी तरीके से आदत लग चुका है कि हम इसके बिना अब कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। अब कोई भी बुक नहीं पढ़ता है, मोबाइल पे PDF डाउनलोड करके अब वो काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ बुरी आदत भी लग जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। फ्यूचर में हमारे लाइफ बिखर जाएगा या फिर निखर जाएगा ये तय करता है हमारा आदत। 1 घंटा पढ़ने के बाद तुम अगर 10 मिनट मोबाइल चलाते हो ये सोचकर कि 10 मिनट से क्या ही होगा, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम 1 घंटा मोबाइल तो देख लोगे लेकिन केवल 10 मिनट ही पढ़ पाओगे। तो अब प्रश्न ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम आज इस वीडियो में 2 चीज के बारे में जानेंगे, ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। हमारे यानी ह्यूमन ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जिसे साइंट, डिजायर या हैप्पी हार्मोन भी बोलता है, जिसका असली नाम है डोपामिन। जितना ज्यादा ये डोपामिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन को उतना ज्यादा मजा मिलता है। तुमको अगर 3 घंटे बुक पढ़ने के लिए बोला जाए तो बहुत चांस है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुमको 3 घंटा मोबाइल चलाने के लिए बोला जाए तो तुम आसानी से इवन बहुत मजे से ये कर लोगे, क्योंकि मोबाइल देखने से ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और तब हमें मजा लगने लगता है और हम उस काम को बार बार करना चाहते हैं। लेकिन पढ़ने की टाइम इसका पूरा ही उल्टा। Role does dopamine play in all this? Dopamine is a neurotransmitter in the human brain. डोपामिन असल में एक प्लेजर मॉलिक्यूल है और ये हमारे माइंड में डिजायर क्रिएट करने का काम करता है। कोई भी अगर पहले दिन स्मोकिंग करता है तो वो दूसरे दिन भी इसलिए नहीं करता कि उसे इसका आदत है, बल्कि उसको ये करने में मजा आ रहा है और हमारे ब्रेन जरूरी काम से ज्यादा मजा आने वाला काम को करने में माहिर है। इसलिए ही हम ऐसे बैड हैबिट के शिकार होते हैं। हमारे देश में सालाना बहुत सारे लोग ड्रग्स और अल्कोहल लेने के लिए मरता है, जिसमें 12, 10, इवन 8 स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट भी शामिल है। तो अब बात यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अकॉर्डिंग टू मेनी स्टडी एंड रिसर्च देयर आर सम सर्टेन बट वेरी इजी वे टू अवॉइड दिस। सर जेम्स क्लियर की एक बहुत ही फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें वो कहा है कि कैसे छोटे छोटे आदत एक बड़ा बदलाव कर सकता है। इस बुक में लिखा है कि तुम अगर हर दिन किसी काम में मात्र 1% इम्प्रूव करोगे तो 1 साल बाद तुम उस काम को पहले दिन से 37 यानी कि 37 गुना अच्छा कर सकोगे। किसी हैबिट को बनाने के लिए तुम्हें हर वक्त वो चीज को स्मॉल से शुरू करना होगा। ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल। तुमको अगर पढ़ाई में मन नहीं बैठता है तो तुम अगर पहले दिन ही 3 घंटा 20 मिनट पढ़ने जाओगे तो तुम कभी भी ये नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम अगर शुरुआत में केवल 10 मिनट ही पढ़ते हो और हर दिन सिर्फ 1% ज्यादा पढ़ते हो, जो कि बहुत ही आसान है, तो 1 साल बाद तुम दिन में इजीली 6.5 घंटे पढ़ सकोगे। इसीलिए कोई भी हैबिट अगर बनाना या तोड़ना है तो हर बार छोटे से शुरू करो और हर दिन सिर्फ 1% इम्प्रूव करो। एक बार इंग्लैंड में एक टेस्ट हुआ था। कुछ इंसानों को 2 टीम में बुलाया गया। सोने से पहले एक टीम को बोला गया कि नेक्स्ट दिन सुबह 6 बजे उठना होगा और दूसरी टीम को बताया गया कि सुबह 9 बजे उठने के लिए।
फिर दूसरी दिन दोनों ही टीम को सुबह 6 बजे उठा दिया गया। फिर देखा गया कि पहले टीम की लोग उस दूसरी टीम की लोगों से पूरा दिन ज़्यादा एनर्जीफुल रहे। बाद में स्टडी से पता चला कि जिनको पहले से पता था कि 6 बजे उठना होगा, उनके ब्रेन में सुबह 4 बजे से ही एक केमिकल रिलीज होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जिनको ये नहीं पता था, उनके ब्रेन में ऐसे कोई भी केमिकल नहीं मिला। ये घटना हुआ सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए। हमारे माइंड 2 टाइप के होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरी है सबकॉन्शियस माइंड। हम दिन के 70 to 80% वर्क हमारे कॉन्शियस माइंड से करते हैं, लेकिन हमारे जो डेली हैबिट है वो बिल्ड होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। इस स्टडी में दूसरी टीम की लोगों की माइंड पहले से तैयार नहीं था उठने के लिए, लेकिन पहले टीम की लोग ये पहले से ही जानता था, उनका माइंड इसके लिए पहले से तैयार था। इसलिए इन लोगों को सारा दिन लग रहा था कि इनका नींद पूरा नहीं हुआ है और पूरे दिन ये लैक ऑफ एनर्जी से भुगते रहे। हर दिन रात में सोने से पहले इंसान का सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा एक्टिव रहता है। उस समय तुम अगर तुम्हारे हर वो काम जो तुम्हें अगले दिन करना चाहिए वो माइंड में सोच लोगे या फिर कहीं पेपर पे लिख लोगे, तो 90% चांस है कि तुम वो काम कर ही लोगे। और उस पूरे दिन में तुम जो भी बुरे काम किए हो वो अगर याद करोगे और मन में बोलोगे कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, तो धीरे धीरे तुम्हारे सभी बुरे आदत बदल जाएगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का एक बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें इसके बारे में तुम डिटेल्स में जान सकते हो। आजकल हमारे लाइफ में डिसिप्लिन नाम का कोई वस्तु ही नहीं है, पर हम सबको जीवन में बड़ा बनना है, पैसा कमाना है। और तुम अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम श्योर कि तुमको भी पैसा कमाना है। तुम्हारे भी एक लाइफ में गोल है, तो उस गोल को पाने के लिए तुमको डिसिप्लिन के अंदर खुद को भरना होगा। तुमको तुम्हारी पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाना होगा और उसको फॉलो करना होगा। कभी भी बिना वजह टाइम वेस्ट मत करो, टाइम का कदर करो। मोबाइल पे या फिर फ्रेंड्स के साथ अड्डा देके समय बर्बाद करना बंद करो। मोबाइल से हर वो ऐप हटा दो जिससे दूर दूर तक तुम्हारा गोल का कोई संबंध नहीं है। अपना पूरा फोकस लगा के मेहनत करो, एक दिन ये मेहनत रंग लाएगा। हमारे ब्रेन ज़्यादा उस काम को करना चाहता है जिस काम में मज़ा है, लेकिन उस काम को नहीं जो ज़रूरी है। इसलिए ही हम इतने बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। तो तुम अगर तुम्हारे ब्रेन को बेवकूफ़ बना सकते हो तो तुम तुम्हारी सारी बुरी आदत को अवॉइड कर सकते हो। जैसे मान लो कि तुमको स्मोकिंग की हैबिट है, लेकिन तुम्हारे फैमिली को ये नहीं पता, इसलिए तुम फैमिली के सामने सिगरेट नहीं पीते हो। तो यहीं पे तुमको ब्रेन के साथ एक खेल खेलना है। जब जब तुमको स्मोकिंग का बुखार चढ़ता है तब तब तुमको अपनी फैमिली के साथ रहना होगा। स्मोकिंग को पूरी तरीके से अवॉइड करना होगा। तुमको अगर पबजी खेलने का आदत है तो मन में एक टारगेट सेट कर लो कि मैं अगर 2 घंटे पढ़ लिया या इस काम को कर लिया तो मैं 1 मैच पबजी खेल सकता हूँ। अपनी ब्रेन को खुद से कंट्रोल करो, न कि ब्रेन से खुद को, क्योंकि यदि तुम तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल कर सकोगे तभी तुम अपनी बैड हैबिट को मार सकोगे। और लास्ट में मैं एक फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बोलना चाहूँगा जो तुम्हें बहुत ही हेल्प करेगा, जो है डोपामिन डिटॉक्स। आप में से बहुत सारे लोग इसका नाम पहले से सुना होगा और YouTube में बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस है इसके ऊपर, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम देख लेना। तो इसको अगर हम शॉर्ट में समझे, ये बेसिकली एक 1 वीक का टास्क है जो तुम्हें हर 2 से 3 महीने अंतर अंतर करना है। ड्यूरिंग दिस वीक तुमको हर वो काम छोड़ना होगा जो तुमको मज़ा देता है या फिर जिससे तुम्हारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है। जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देखना, गेम्स खेलना, चॉकलेट खाना, म्यूजिक सुनना, स्मोकिंग करना, सब के सब। और ये 7 दिन में वो काम करना है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, काम पे फोकस करना,
ये सब। तो इस डोपामिन डिटॉक्स का बेनिफिट्स क्या है? ये तुम्हारे बॉडी में डोपामिन लेवल नेचुरली इंक्रीज करेगा, जिससे तुम्हारे कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगा। तुम बहुत सारे ऐसे हैबिट से छुटकारा पा सकते हो जो तुमको मार भी सकता है। हाई डोपामिन के लिए होने वाला रोग जैसे एंजाइटी, इंसोम्निया, स्ट्रेस, हेलुसिनेशन से तुम बच सकते हो। तो वीडियो को खत्म करने से पहले जल्दी से सभी लर्निंग पे हम और एक बार नजर मार लेते हैं। नंबर 1, स्टार्ट विथ स्मॉल एंड इम्प्रूव 1% daily. Number 2, use the power of your subconscious mind. Number 3, maintain discipline every time. Number 4, make your brain a big fool. Number 5, dopamine detox. ये सभी पॉइंट को यदि तुम फॉलो करते हो तो तुम जल्दी ही अपनी सारे बैड हैबिट से छुटकारा पा सकते हो और अपनी लाइफ को सुधार सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।